हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदिश प्रताप सिंह है। आज मैं आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट में हम ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें समय वर्ष में ना दे करके महीनों में दिया रहता है, छमाही, तिमाही। इस कॉन्सेप्ट के 7-8 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो महीने का समय दिया रहता है उसको 12 से भाग करके वर्ष में बदलते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। जी हाँ, मैं एक आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊँगा जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। बस हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको हल्का-सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। कहने का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है दोस्तों? अगर मैं इसको थोड़ा तोड़ कर लिखूँ यानी परसेंटेज के फॉर्म में लिखूँ तो एसआई बराबर पी इंटू आर टी परसेंट। ये जो आर टी परसेंट है वो हमें इस चीज़ की जानकारी देता है कि कुल कितना परसेंट ब्याज मिला है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये जो आर टी परसेंट है वो आपको बताता है कि कुल कितना परसेंट ब्याज मिला है। फॉर योर एग्जाम्पल कि अगर जैसे समय आपको दिया है 3 साल और दर आपको दी गई है 10% वार्षिक। कहने का मतलब कि अगर आपके पास दर जो 10% है और समय 3 साल है तो 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%। यानी कुल कितना परसेंट ब्याज मिला है आपको? 30%। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जो 30% है वो आपको इस चीज़ की जानकारी देता है कि कुल कितना परसेंट ब्याज मिला है। 10% वार्षिक 3 साल के लिए, 1 साल में 10% तो 3 साल में 30%। तो ये इसका बेसिक था जो हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। एक राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीनों का साधारण ब्याज 340 रुपये है, तो राशि का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, आपके एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए, राशि यानी मूलधन, और मूलधन हमेशा होता है 100%। अब ज़्यादातर हमारे दोस्त क्या करेंगे, या तो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव कर देंगे। कैसे? समय दिया है 8 महीना तो 12 का भाग देके साल में बदलेंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे। अब कॉन्सेप्ट सुनिए। हम समय को साल में बदलने के बजाय हम ब्याज को महीनों में बदल देंगे। बहुत ही नया और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। हम समय को वर्ष में बदलने के बजाय हम ब्याज को महीनों में बदल देंगे। कैसे? बहुत इत्मीनान से समझिएगा। 6% प्रति वर्ष की दर से 8 महीना। अगर मुझे प्रतिशत में ब्याज बताना होता है तो मैंने आपको बताया है कि वो आर इंटू टी परसेंट होता है। आर हमारा 6%, टी हमारा 8 महीना, तो 8 छंग 48, यानी टोटल कितना परसेंट ब्याज है? 48%। और ब्याज रुपए में कितना दे रखा है? ये 340 रुपए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम समय को वर्ष में बदलने की बजाय ब्याज को महीने में बदल देंगे, यानी 340 में हम गुणा कर देंगे 12 का। जी हाँ दोस्तों, तो अब 48% की वैल्यू हो गई 340 गुणे 12। चूँकि मूलधन निकालना है तो हमें 100% निकालना है। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी कैलकुलेशन देखिए बड़ी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि 12 चौक 48, यानी 4% की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 340 रुपए। अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन हर बार होता है 100%। तो 4 को 100 बनाने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा किसका? जी हाँ, 25 का। 25 चौके 100। अगर हमने इस तरफ 25 का गुणा किया है तो हमें इधर भी 25 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब जो मेरा मूलधन बढ़ेगा वो बनेगा 340 गुणे 25। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा जो आंसर बनेगा 0, 25 चौके 100, 0 कैरी 10, 25 तियाँ 75 और 10 85, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 8500। जी हाँ दोस्तों,
एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, हमें अपने समय को वर्ष में न बदल कर ब्याज को महीने में बदल देना है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 8 छंग 48% में 340 रुपये, लेकिन हमें ब्याज को महीने में बदलना था तो हमने गुणे 12 कर दिया। तो इस तरीके के प्रश्न हमें आगे करने हैं। ऐसे में 7-8 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ, आगे देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से हम तेजी से करेंगे। 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का ब्याज 270। तो हमने क्या बोला है, डायरेक्ट 8% 9 महीने यानी 8 नवा 72%। 8 9 72% और रुपए में ब्याज कितना है, 270। चूँकि मैंने बताया था कि हमें ब्याज को महीने में बदल देना है, तो हम किसका गुणा कर देंगे, 12 का। जी हाँ दोस्तों, अब कैलकुलेशन बहुत आसान है, देखिएगा 12 छंग 72, तो 6% की वैल्यू 270। चूँकि मुझे राशि निकालनी है तो वो राशि होती है 100%। तो पहले मैं ज़रा 2 पर आ जाता हूँ। 6% से मैं 2% पे आने के लिए 3 का भाग करेंगे, तो 3 का अगर मैं इधर भाग करूँगा तो ये हो जाएगा 2%, और 270 में जब 3 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 90, यानी 2% की वैल्यू आ गई आपकी 90। चूँकि मूलधन हमेशा 100% होता है, तो 2 से 100 पे आने के लिए आपको पता है किसका गुणा करना है, 50 का। तो ये हो जाएगा 100%। जब मैंने 50 का गुणा इधर किया है तो 50 का इधर भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9 पच्चे 45, 45 के आगे 2 ज़ीरो, यानी मूलधन मेरा कितना आ गया, 4500, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है। आपको क्या करना है कि वर्ष को यानी समय को वर्षों में ना बदल कर ब्याज को महीनों में बदल देना है। उसके लिए ब्याज को आपको 12 का गुणा कर देना है। और ही कठिन क्वेश्चंस के साथ मैं अभी आपको मिलने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह मूलधन क्या है जिस पर 3 सही 2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज 55 रुपये है। क्वेश्चन डायरेक्ट होना चाहिए। अब देखिए, वही चीज़ है, माह है 9 माह, यानी मुझे ब्याज को महीनों में बदलना है। अब देखिए RT% देखते हैं, 3 तिरिका 9 2 11, यानी ये हो जाएगा 11/3। कितने माह के लिए, 9 माह के लिए। टोटल इतना परसेंट होगा RT%। समझ में आ रही है दोस्तों। अब ये जो वैल्यू है वो कितनी है रुपए में, 55। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको ब्याज को बदल देना है महीने में, यानी गुणे 12। समझ में आ रही होगी दोस्तों बात को, ठीक है। अब देखते हैं, ये हो जाएगा 3 तिरिका 9। तो ये आपको जो टोटल मिल गया है, देखिए कितना आसान हो गया कैलकुलेशन। टोटल आपको मिल गया 33%, और 33% की वैल्यू हो गई 55 गुणे 12। समझ में आ रही दोस्तों। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम कर लेते हैं 11 से, 11 से 3 बार में, 11 से 5 बार में, यानी 3% की वैल्यू जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 12 पंचे 60। चूँकि आपको बताना है मूलधन, और मूलधन हमेशा होता है 100%, तो 3 को अगर 100 बनाना है तो मुझे 100/3 का गुणा करना पड़ेगा इधर। अगर इधर 100/3 का गुणा करेंगे तो ये 100% मिल जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे 100/3 का गुणा हुआ है तो इधर भी 100/3 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैं इसमें 100/3 का गुणा करूँगा तो 20 तिया 60 और 20 गुणे 100, ये आपको दे देंगे 2000, यानी आंसर आ गया 2000, सी ऑप्शन। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों कि 3 सही 2/3 आर हमारा हो गया 11/3। कितना समय है, 9 माह, तो RT% 11/3 गुणे 9, तो 3 तिरिका 9, तो 33% यानी 55। चूँकि 55 रुपये को हमें महीने में बदलना है तो हमने गुणा कर दिया इसमें 12 का। क्लियर। तो फिर 11 से काटा तो 3% बराबर 60 मिल गया मुझे। चूँकि मुझे मूलधन बताना है जो कि हमेशा 100% होता है, तो 3 को 100 में बदलने के लिए 100/3 मैंने किया। तो जब
इस एक तरफ 100/3 किया तो दूसरे तरफ भी यानी 60 में भी 100/3 किया, तो जब मैंने 60 गुणे 100/3 किया तो आंसर आया 2000। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि कितना ईजी कैलकुलेशन हमारा हो रहा है और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं। आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को तो हमें मुंह जबानी करना है। अब देखिएगा, 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। तो चूंकि मुझे वार्षिक दर बतानी है, बिना बोले बिना कुछ लिखे, बस सोच के, वार्षिक यानी 12 माह का मुझे प्रतिशत बताना है। 1 माह का 1 पैसा, तो 12 माह का कितना मिल जाएगा आपको? बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं। 1 माह का 1 पैसा, तो 12 माह का आपको मिलेगा 12 पैसा। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। अच्छा, 1 रुपए को हम क्या लिख सकते हैं? 100 पैसा। यानी 100 पैसे पर वार्षिक रूप से 12 पैसा मिल रहा है और यही ब्याज है, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो गुणे 100। तो पैसे से पैसे खत्म, 100 से 100 खत्म, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 12%। अब कहेंगे इतना इजी? अरे इतना ही इजी है। हम जबरदस्ती फॉर्मूले लगाते हैं, कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। फिर से समझिएगा, 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा, हमें वार्षिक दर बतानी है, तो 12 माह का साधारण ब्याज 12 पैसा। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। चूंकि ब्याज पैसे में था तो हमने 1 रुपए को 100 पैसे कर लिया, यानी 100 पैसे पर 12 पैसा। प्रतिशत में बताना है तो गुणे 100, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 12%। इतना ही ईजी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है और मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से फॉर्मूला फ्री करके बताता हूँ। समझिएगा, 50 रुपए का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा, तो प्रश्न में दिया है, ध्यान से समझिएगा, कि 1 महीना यानी प्रत्येक महीना बोला है, यानी 1 महीने का 1 रुपए पर 10 पैसा है। आपको कितने महीने जाना है? 6 महीना। यानी 1 महीने का 10 पैसा तो 6 महीने का 60 पैसा। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 1 रुपए पर मिलने वाला 6 महीने का ब्याज है 60 पैसा। समझ में आ रही कि नहीं है बात दोस्तों? कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट से होती हैं चीज़ें। 1 महीने का 10 पैसा तो 6 महीने का 60 पैसा। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर आपको कितने का चाहिए? 50 रुपए का। यानी कितने गुना? 50 गुना। तो ये भी कितने गुना? 50 गुना। जब इसको 50 गुना करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कितने पैसा? 3000 पैसा। चूँकि मुझे आंसर रुपए में चाहिए तो रुपए में आंसर कितना हो जाएगा? 30 रुपए। बस आंसर। इतना ही ईजी है दोस्तों। आप हंस रहे होंगे कि अरे इतना ईजी कैसे हो गया? अरे यही है भाइयों, हम ज़बरदस्ती फॉर्मूला के पीछे भागते हैं। देखिएगा फिर से, 1 महीने पे 10 पैसा तो 6 महीने पे 60 पैसा। कितने रुपए पर? 1 रुपए पर। कितने महीने का भैया? 6 महीने का। कितने रुपए का देखना है? 50 रुपए का। तो कितना गुना? 50 गुना। तो यहाँ भी 50 गुना हो गया, आंसर आ गया 30 रुपए। बस इतना ही ईजी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको बहुत ही ईजी वे में आपको करना सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर समय महीने में दिया रहता है तो हमें समय को चेंज नहीं करना है, हमें ब्याज को महीने में कर देना है। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आप भी मेरे साथ करेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 8 माह में अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 माह में अर्जित साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो धनराशि क्या है? धनराशि यानी मूलधन, मूलधन यानी 100%। अब बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, अगर मैं इस प्रश्न में समय को बटे 12 करने लग गया तो बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है। 4% 8 माह, यानी कितना परसेंट? 8 चौके 32%।
15 माह 5%, यानी कितना परसेंट? 75%। 15 पचे 75%। क्लियर है दोस्तों? अब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है दोस्तों? इन दोनों का अंतर दे रखा है 129। आपके पास अंतर कितना है दोस्तों? मेरे पास अंतर है इन दोनों का 43%। 43% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 129। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, चूँकि हमारा समय महीने में था तो मैंने आपको बोला था कि ब्याज को महीने में बदल देंगे, यानी ब्याज में किसका गुणा कर देंगे? सीधे 12 का। अब इतना आसान क्वेश्चन तो दोस्तों कुछ हो ही नहीं सकता। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो 43 एकम 43, 43 तियाँ 129, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 तियाँ 36 रुपये। और आपको मूलधन बताना है, और मूलधन हर बार कितना होता है? 100%। 1% की वैल्यू 36, तो 100% यानी 100 गुना। तो जब 36 भी 100 गुना होगा तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3600। और यही है आंसर। अरे भाई साहब, इतना ही इजी है। एक बार फिर से देखते हैं। 4% 8 माह कितना हो गया? 32%। 15 माह 5% कितना हो गया? 75%। अभी मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो अंतर आपको रुपए में 129 दे रखा है, और मैंने प्रतिशत में कितना निकाला है? 43%। तो 43% की वैल्यू 129 रुपये। मैंने बोला कि मैं ब्याज को महीने में बदल दूंगा, तो 129 में मैंने किसका गुणा कर दिया? 12 का। तो 43 एकम 43 और 43 तियाँ 129। तो 1% की वैल्यू 12 तियाँ 36, तो 100% यानी 100 गुना, तो 36 हुआ 100 गुना, तो आंसर आ गया 3600। जी हाँ दोस्तों, कसम बता रहा हूँ, इतना ही ईजी है। बस मेरे साथ लगे रहिए, आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये फ्यूचर क्वेश्चन है, यानी आपके किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, और ये बहुत ही अच्छा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, पर मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बताने की कोशिश करूँगा। ध्यान से समझेंगे। किसी धनराशि पर 16 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 8 मास का एसआई, उसी धनराशि पर 12.5% की दर से 15 मास का एसआई 650 रुपये कम है, यानी दोनों तरफ से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 650 रुपये है। तो धनराशि बताइए। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन का डेटा बड़ा आसान था दोस्तों। आज के पेपर में सारा गेम अप्रोच और डेटा का है। अगर डेटा बदलती है तो हमें अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ी परसेंटेज की नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा। 16 से 2/3% को भिन्न में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों? आपको पता है 16 से 2/3 भिन्न में होता है 1/6। 12.5% भिन्न में कितना होता है दोस्तों? 1/8। तो अब तक जो मैं मूलधन 100% मानता था, अब मैं वो मूलधन 8 और 6 का एलसीएम यानी मैंने मान लिया 48। क्लियर है दोस्तों? यानी मेरा प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया दोस्तों? 48। कोई डाउट है? अब बहुत इत्मीनान से सोचिएगा। यानी अगर 48 रुपये का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर 48 रुपये का प्रिंसिपल है तो 1/6 दर लग रही है। तो 1/6 दर से एक बार में, यानी 8 8 छंग 48, और 1/8 क्योंकि 12.5 दर है, 1/8 से कितना हो जाएगा? 6, यानी 8 छंग 48। यानी एक माह का 8 1/6 से, और एक माह का 6 रुपये 1/8 से। लेकिन 8 माह जाना था इसमें, तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 64। क्लियर है दोस्तों? और दूसरे केस में आपको 15 माह जाना था, तो एक माह का 15, एक माह का 6, तो 15 माह का 15 छक्का 90। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। मैंने समय को वर्ष में नहीं बदला है, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया है।
क्लियर? इससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। यानी फिर से मैं समझा देता हूँ, अगर मैंने मूलधन 48 मान लिया तो पहली कंडीशन में 16 सही 2/3% यानी 1/6, तो एक माह में 8 रुपये, और मुझे कितने महीने जाना है? 8 महीने, तो टोटल कितना? 64। दूसरी कंडीशन में 12.5%, 12.5% यानी 1/8, तो 48 का 1/8 यानी 6, यानी एक माह में 6 रुपये। ऐसे मुझे जाना है 15 माह यानी टोटल 90। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्पेस का लोचा है, ध्यान से समझेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अगर 48 रुपये का मूलधन है तो पहली कंडीशन में 64 का ब्याज और दूसरी कंडीशन में 90 का ब्याज, और अंतर आपके पास कितना दिख रहा है? यहाँ पर 26 का दिख रहा है, और रुपए में कितना दिख रहा है आपको? 650। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 26 अनुपात की वैल्यू है 650, और आपको क्या निकालना है? मूलधन। तो इस बार मैंने मूलधन क्या माना हुआ है दोस्तों? 48, तो गुणे 48। बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके सामने। देखिए कितना इजी हो गया है। 13 दूनी 26, 13 पच्चे 65, और ये 0। क्लियर है दोस्तों? 2 से 50 काटा तो कितनी बार में कटा? 25 बार में। तो आंसर हो जाएगा आपका 25 गुणे 48। तो जब 25 गुणे 48 करेंगे तो 25 अट्ठे 200, ठीक है, कैरी गया 20 और 25 चौके 100, 25 चौके 100 दोस्तों। तो 13 दूनी 26 और 13 पच्चे 65, 50 में कट गया। आपको पता है कि आपको यहाँ पे 12 का गुणा भी तो करना है अभी। क्यों? क्योंकि आपको ब्याज को महीने में बदल देना है। तो ये हो गया आपका, जब टोटल आपका जो आंसर हुआ 25 गुणे 48 गुणे 12, जो कि आ जाएगा 14400, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन आपको इस तरीके से कह रहा है, फिर से मैं आपको हल्का सा यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि देखिए 26, आपके पास अंतर यहाँ तो समझ में आ गया कि मैंने ले लिया एलसीएम 48, तो 1/6 किया तो 8, 8 महीने के लिए 64, 48 लिया था आपका मूलधन, 1/8 किया तो 6, 15 महीने के लिए 90, 64 और 90 का अंतर 26। तो दोस्तों 26 की वैल्यू ये है 650, लेकिन समय जो आपके मास में थे, तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हमें ब्याज को महीने में बदल देना है। तो 26 की वैल्यू 650, मुझे मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है? 48, तो 48 की वैल्यू 650 गुणे 12, ये है 26 का मान, और आगे मुझे गुणा करना है 48 का। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 14400, और यही है आपका उत्तर। जी हाँ दोस्तों, तो ये है आज का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का मेन उद्देश्य है आपकी कैलकुलेशन कम करना और आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच देना। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मैं फ़ोन पे बना रहा हूँ। एक मैंने जुगाड़ के तहत ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जुगाड़ से वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मुझे लिखने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप बस मेरी भाषा को और लिखने वाली चीज़ों को हल्का सा ध्यान से करेंगे तो आपको और चीज़ समझ में आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का मेन उद्देश्य ये है कि हमें समय को वर्षों में ना बदलकर ब्याज को महीनों में बदल देना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको वीडियो, ये कॉन्सेप्ट? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।